खुदा का शुक्र हो आज हमारे साथ पास्टर जोसेफ है और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी वसी खिदमत बख्शी है। स्कूल टीचिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ खुदा के कलाम की बशारत भी देते हैं और स्लीप का पैगाम बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी लेके जाते हैं, गांव वगैरह में, पट्टों पर। और ना सिर्फ स्लीप के पैगाम से जिंदगियों को शऊर दे रहे हैं, बल्कि इस कोशिश में भी है कि जिस्मानी तौर पे भी उनको नशोनुमा किया जाए। खुदावंद आपकी खिदमत को बरकत दे भैया, और बहुत शुक्रिया पास्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा ने जो आपके दिल में पैगाम रखा है वो हमारे साथ। शुक्रिया भाई साबिर और उसके साथ उनकी टीम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं आज खुदा उनका जिंदा कलाम सबों के लिए पेश कर सकूं, ताकि आज कलाम के वसीला से सारे लोग तकवीयत पाए। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये टेक्नोलॉजी बख्शी कि हम सब एक दूसरे से समुद्र पार भी और मुल्क के अंदर भी रहकर जो है इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सके और खुदा उनके कलाम को और खुदा उनकी जिंदा आवाज को सुन सके। शुक्रिया। आज हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 5 आयत मैं तलावत करूंगा। यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। 3री आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे से पैदा ना हूं, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब क्या वो दोबारा अपनी है। 5वीं आयत, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। खुदा उनका शुक्र। आज जो कलाम का मौजू है वो है पाक रूह। हमने जो हिस्सा तलावत किया उसमें हमें खुदा यीशु मसीह एक तालीम देते हैं कि कोई शख्स अगर पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें बहुत सी पाक रूह के बारे में तशबीहात मिलती हैं। पाक रूह को कबूतर से तशबीह दी गई है, इसके अलावा बहुत सी चीजों से तशबीह दी गई है, मैं से, तेल से, आग से। हम बाइबल मुकद्दस में इसका मुतालिया करते हैं। पाक रूह हमारी जिंदगियों में बड़े अहम तरीके से और मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है। अगर हम अंबिया कराम की जिंदगी में देखें तो दाऊद की जिंदगी में पाक रूह बड़े गहरे तौर पर और मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है। अभी वो छोटा ही है तो वो भेड़ बकरियों को चराता है और साथ खुदावंद की हम्दो सना करता है। खुदावंद को उसका अंदाज पसंद आता है क्योंकि वो खुदावंद की कुर्बत में बढ़ता चला जा रहा है और खुदावंद उसे अपने पाक रूह का मस्सा देना चाहते हैं। और जब सैमुअल उनके घर आता है और सारे भाइयों पर वो
तेल की कुप्पी उंडेल कर उन्हें मसा करना चाहता है, लेकिन खुदा उन्हें उसे मना कर देता है। लेकिन जब दाऊद को बुलाया जाता है तो उसे मसा किया जाता है और वो खुदावंद का मंसूब बन जाता है और खुदावंद की रूह उसकी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करती है। और जब हम देखते हैं कि इस्राएल कौम जो है फिलिस्तियों के सामने पसपा है और उनके अंदर जुर्रत नहीं है, गैरत नहीं है, वो जाति जूलियत का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पर दाऊद अभी कम उम्र है, लेकिन उसके अंदर खुदा का रूह काम करता है, खुदा की गैरत काम करती है और वो जाति जूलियत को चित कर देता है। और वहां पर बादशाह हैरान होता है और वहां पर जो इस्राएली फौज के लोग जो हैं, उसके भाई भी इस बात से दंग हो जाते हैं कि उसने उस फिलिस्ती को, जो जाति जूलियत है, जिसका बहुत बड़ा कद है और बहुत जोरावर शख्स है, इसे इसने मार गिराया है, उसे शिकस्त दी है। तो खुदावंद उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है, पाक रूह उसकी जिंदगी में काम करता है। इसलिए खुदा कहते हैं, दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर पाक रूह काम करता है। अगरचे के दाऊद की जिंदगी के अंदर भी जवाल आता है, जब वो गुनाहों की दलदल में फंस जाता है, वो गुनाह आलूदा हो जाता है, आजमाइश में गिर जाता है और फिर वो पाक रूह जो है उससे दूर जाना चाहता है, उसकी जिंदगी से दूर जाता है। तो वो हम इसके बारे में देखते हैं ज़बूर 51 में, उसकी 9 से 11 आयत में तलावत करूंगा। दाऊद खुदावंद के सामने इल्तिजा करता है, फरियाद करता है। वो समझता है कि उसने अपनी जिंदगी में गुनाह किया है और पाक रूह उसकी जिंदगी से चला गया है। उसने पाक रूह को रंजीदा किया है, क्योंकि उसने एक ऐसा फेल किया जो खुदा की नजर में पाक नहीं था। और 9वीं आयत में, ज़बूर 51 उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत में तलावत करूंगा। वहां पे लिखा है, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जन को खुदा की खास पर 11वीं आयत पर हम गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा है, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। यहाँ पर दाऊद जो है वो इल्तिजा कर रहा है, खुदा से फरियाद कर रहा है कि मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। और फिर कहता है, और अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर, क्योंकि वो समझता है कि खुदावंद के रूह की वजह से, उसकी तहरीक की वजह से वो बड़े बड़े काम करता है और वो एक अजीम जंगजू है और उसने बहुत सी जंगें जीती और खुदावंद का रूह जो है उसकी जिंदगी में काम करता है। और अगर हम देखें तो जब वो साज बजाता है, बरबत बजाता है और खुदावंद की हमदो सना करता है, तो खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करता है। साउल को जब बदरूहें तंग करती थी तो वो दाऊद को बुलवाता था कि दाऊद मेरे हुजूर में, मेरे सामने गीत गाए, खुदावंद के मस्सा के गीत गाए तो मैं शिफा पाऊंगा। और वो जब साज बजाता था और खुदावंद की रूह में रहकर हमदो सना करता था तो साउल को बदरूहें छोड़कर चली जाती थी। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद का पाक रूह जो है वो दाऊद की जिंदगी में काम करता है। और इसके साथ हम उसके बेटे सुलेमान की जिंदगी, तो हिकमत के तौर पर पाक रूह काम करता है। पाक रूह मुख्तलिफ तरह से अंबिया की जिंदगी में काम करता है और आज भी लोगों की जिंदगी में काम करता है। सुलेमान को हिकमत बख्शी और इतनी हिकमत, दनाई और अक्ल बख्शी कि उस वक्त उस रोए जमीन के ऊपर कोई इतना दानिशमंद शख्स नहीं था।
और ना सिर्फ उसे हिकमत बख्शी बल्कि उसे दौलत बहुत ही अफराद में खुदावंद ने दी। उसने कहा तुमने कोई लालच नहीं किया, तूने सोना जेवर जवाहरात नहीं मांगे और ना ही अपने दुश्मन की मौत को मांगा है, और मैं तुझे इस कदर दौलत बख्शूंगा कि ना तुझसे पहले किसी बादशाह के पास इतनी दौलत थी और ना तेरे बाद किसी के पास इतनी दौलत होगी। और खुदावंद ने उसे हिकमत बख्शी, और खुदावंद का रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो खुदावंद हमें हिकमत बख्शता है। तो सुलेमान को हिकमत से माला माल कर दिया, और हर एक शख्स उस वक्त उसकी हिकमत से मुतासिर था। वो दंग था कि इसके अंदर इतनी हिकमत कैसे आ गई। हत्ता के दक्कन की मलका उसकी हिकमत को देखने के लिए आ गई। उसने अपने तख्तो ताज को छोड़ दिया, वो अपने मुल्क को छोड़कर सुलेमान के पास आती है और सबसे पहले आते ही उससे मुश्किल मुश्किल सवालात करती है। और सुलेमान जो है वो चंद ही लम्हों में उसका चुटकी बजाकर जवाब दे देता है, और सुलेमान की हिकमत से वो दंग रह जाती है। कहती है इतनी ज्यादा हिकमत। और जब उसके महल को देखती है जिसे उसने अपने हिकमत से तैयार किया, खुदावंद की हिकमत से तैयार किया, और फिर वो हैकल को देखती है तो जिसे खुदा के पाकरू की तहरीक से खुदावंद की हिकमत से तैयार किया गया है, तो वो उसकी तारीफ करती है कि मैंने जितना सुना था उससे बढ़ कर पाया। तो खुदावंद जो है अपने लोगों को पाकरू बख्शता है, और पाकरू की आगे सिफात है, और वो सुलेमान की जिंदगी में हिकमत के तौर पर काम करती है। अभी वो छोटा ही था उम्र में और उसने सल्तनत को संभाला ही था, तो दो औरतों को पेश किया गया कि ये दावा करती हैं एक बच्चा है, और एक कहती है ये मेरा बच्चा है, और दूसरी कहती है मेरा बच्चा है। और जब वो औरत से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, और 2 या 3 दिन के बाद दूसरी औरत जो उसके ही घर में रह रही होती है उसके यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो अपने बेटे के ऊपर लेट गई, सो गई, और इस तरह से उसका बेटा मर गया, और उसने मरा हुआ बेटा मेरे साथ लटा दिया और मेरा बेटा अपने पास ले आई। अब ये कहती है मेरा बेटा। दोनों तकरार कर रही हैं, दोनों दावा कर रही हैं कि ये मेरा बेटा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान ने बड़ी हिकमत से उस फैसले को सबके सामने फसील किया, और उसने कहा इस बच्चे को मेरे पास लाओ और इसके 2 टुकड़े तलवार से कर दो और दोनों को दे दो। और जो एक औरत जो दावा कर रही थी ये मेरा बेटा है, वो कहती है ये बहुत अच्छा है, इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। लेकिन जो उसकी असल माँ होती है, उसके अंदर ममता होती है, उसके अंदर तड़प होती है, वो कहती है ये बच्चा इसी को दे दो लेकिन इसके टुकड़े ना करो। तो सुलेमान कहता है ये बच्चा इसको वापस कर दिया जाए। हालेलुया। तो उसके इस फैसले से राया और दरबार के लोग जो है वो बहुत हैरान होते कि इसके अंदर इतनी हिकमत कैसे आ गई, क्योंकि हिकमत का मबदा तो खुदा है, लेकिन वो अपने लोगों को हिकमत बख्शता है जो उससे मांगते हैं, जो उसके हुजूर में डरते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा का खौफ धनाई का शुरू है। इसके बाद हम समसून की जिंदगी में देखते हैं कि पाकरूस की जिंदगी में किस कदर काम करता है कि उसे इतनी ज्यादा ताकत बख्श दी, और उसके अंदर जिस्मानी ताकत इस कदर होती है कि लोग उसे जंजीरों से बांधते हैं तो वो उसे धागों की तरह तोड़ देता है। वो शेर बब्बर के मुंह के अंदर हाथ डालकर उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डालता है। इतनी ज्यादा ताकत खुदा के पाकरू की वजह से उसे मिली होती है, और वो अपने दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन वो दनाई से खुदा के हुजूर में नहीं चलता, इसलिए वो पसपा हो जाता है।
और वो अपना राज जो खुदावंद ने उसे राज के तौर पर दिया होता है कि ये किसी को नहीं बताना, वो दलाला को बता देता है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ते हैं, उसके बाल काटते हैं और उसकी आंखें निकाल देते हैं और फिर उस पर मजालम ढाए जाते हैं, उससे चक्की कसवाई जाती है और वो फिर मुश्किल हालात में रहता है और फिर वो खुदावंद से गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, एक दफा फिर से मुझे वो कुव्वत बख्श दे। और जब उसके अंदर वो कुव्वत आ जाती है तो वो किसी से कहता है, एक जगह पर एक प्रोग्राम हो रहा होता है तमाशागाह में, और वहां पर उसे भी ले जाया जाता है और वो उसे कहा जाता है कि वो भी कुछ करके दिखाए, और वो कहता है कि मुझे 2 सतूनों के साथ खड़ा कर दिया जाए, और वो पूरी ताकत लगाकर उस बिल्डिंग को गिरा देता है और उस बिल्डिंग के अंदर जितने लोग होते हैं और उसके साथ वो भी हलाक हो जाता है। अगरचे खुदावंद का पाक रूह उसके साथ था, लेकिन उसने नादानी से काम किया और उसने खुदावंद की हुक्म अदूली की, इसलिए पाक रूह उसकी जिंदगी से जुदा हुआ। दानियल नबी की जिंदगी में देखें तो खुदावंद का रूह बड़ी कसरत से काम करता है। अगरचे के दानियल असीरी की हालत में है, बादशाह के हुजूर में है, और बादशाह नबूकदनजर ऐलान करता है कि अगर कोई मेरे ख्वाब को भी बताए और उसकी ताबीर भी बताए तो मैं उसे अनाम दूंगा, लेकिन अगर कोई ना बता पाए तो उसे जान से मार दिया जाए। बहुत से लोग फालगीर, कसदी, जादूगर उसके हुजूर में लाए जाते हैं और वो ख्वाब और उसकी ताबीर नहीं बता पाते और इस तरह से उनका सर कलम कर दिया जाता है। और दानियल जो है वो खुदावंद से हिकमत को मांगता है, उस ख्वाब और रोया की ताबीर को मांगता है, और जब खुदावंद उस पर जाहिर करता है तो वो बादशाह के हुजूर में जाकर ये सारा ख्वाब और उसकी ताबीर बता देता है और बादशाह उससे खुश होता है। तो ये खुदावंद का पाकरू है जो कि अपने बंदों पर खुदावंद के राजों को अफशा करता है। वो ख्वाबों की ताबीर भी बताते हैं, ख्वाब भी बताते हैं, खुदावंद उन पर ये सारी चीजें आया करता है। तो खुदावंद इंसान की जिंदगी में बड़े 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 अजीब तौर से काम करता है। खुदावंद यीशु बदौलत और पाकरूम की जिंदगी में काम करता है। अगर हम देखें लूका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में, इस आयत को पढ़ा जाए, लूका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में देखेंगे, लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई आजाद करो और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है, अगरचे कि वो खुद खुदा है और जमीन पर बेटे की हैसियत से है, पाक रूह की बदौलत पैदा हुए हैं और उनकी जिंदगी में पाक रूह है, और पाक रूह बहुत गहरे तौर पर उसकी जिंदगी में काम करता है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदावंद का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम कर रहा है और बड़े मौजज़ात हो रहे हैं। खुदावंद का रूह जिन जिंदगियों में काम करता है वो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, वो जिंदगियां बाबरकत हो जाती है और खुदा बड़ी कुदरत के साथ उनकी जिंदगियों से काम लेता है। हालेलुया। और अगर शागिर्दों की जिंदगी में देखें, शागिर्द जो हैं, जब यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया और वो मर गए और वो कब्र में
दफन हो गए। और शागिर्द जो हैं, अभी यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए, तो वो अपने आप को दरो दीवार में कैद किए हुए, वो दुनिया से छुप रहे हैं और कमजोरी की हालत में है। लेकिन अमाल 2 बाब का मुताला किया जाए तो जब वो 120 की जमात के अंदर खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं, तो अचानक से आग की शोला सी फटकती हुई जबानें उनके ऊपर ठहर जाती हैं। तो पाक रूह उनकी जिंदगी में आता है, ठहरता है और उनकी जिंदगियों को मसा कर देता है। उनकी जिंदगियों में पाक रूह की तहरीक आ जाती है और यही जो बंद कब्रों में शागिर्द होते हैं, वो ओपनली आवाम के अंदर आ जाते हैं। वो मनादी करना शुरू कर देते हैं। लोग उनकी तालीम से दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं, क्या ये मछलियां पकड़ने वाले मछेरे नहीं थे? क्या ये अनपढ़ लोग नहीं? इनके अंदर इतना इल्म कैसे आ गया और इनके अंदर इतनी हिकमत कैसे आ गई? वो दंग रह जाते हैं और उनकी वसीला से खुदावंद काम कर, उनकी जिंदगियों से खुदा काम लेता है और पाक रूह गहरे तौर पर उनकी जिंदगी में काम करता है। वो भी बड़े बड़े मौजज़ात करते हैं, क्योंकि खुदा जो है अपने लोगों पर अपने पाक रूह को नाज़िल फरमाता है और उनकी जिंदगियां यकसर चेंज हो जाती हैं और उनकी जिंदगियों से खुदावंद की मौजज़ात रूनुमा होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगियों में जब वो जमीनी खिदमत में नहीं थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा था, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना। और जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिल जाता है, पाक रूह मिल जाता है, तो उनकी सारी कमजोरी चली जाती है, उनके सारा खौफ और सारा डर दूर हो जाता है और वो पब्लिकली ओपनली खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करते हैं। और बहुत से लोग, बहुत सी रूहें वो जीत पाते हैं और बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। हालेलुया। योएल नबी के सहीफे में अगर हम देखें 2 बाब 28 आयत और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, 2 बाब 28 से 29वीं आयत, वहां पे लिखा है, खुदावंद फरमाते, अखीर वक्त में मैं अपनी रूह हर फर्दे बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया। तो आखिरी दिनों में खुदा हर एक शख्स पर अपनी रूह को उंडेलना चाहता है, ताकि हमारे अंदर से खुदावंद जो है वो अजीब तौर से काम कर सके। बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद की कुदरत को देख सके, क्योंकि पाक रूह के बगैर जो है हम खिदमत नहीं कर सकते, हम खुदा का कलाम नहीं सुना सकते। जैसे शागिर्द जो है वो दलेरी के साथ खुदावंद का कलाम नहीं सुना सकते। अगर कोई जान खुदावंद के पाक रूह के बगैर कलाम को सुनाएगी तो दूसरी जान जो है वो नहीं बच सकती, क्योंकि पाक रूह तब्दीली लाता है, क्योंकि पाक रूह जो है वो दिलों को तब्दील करता है। जब तक हम पाक रूह से मामूर नहीं होंगे, हम दूसरों की जिंदगियों को तब्दील नहीं कर सकते। और पाक रूह के बगैर हम हम्दो सना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसे उसकी परस्तिश करते हैं। रूह और सच्चाई, अगर पाक रूह नहीं है तो कैसे हम हम्दो सना कर सकते? ऐसी हम्दो सना खुदा को पसंद नहीं, ऐसे प्रस्तार खुदा कभी ढूंढता ही नहीं है। खुदा कैसे प्रस्तार ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। इसलिए एक प्रस्तार को भी खुदा का मंसूब होना जरूर है, क्योंकि अगर पाक रूह उसकी जिंदगी में नहीं है तो वो प्रस्तिश नहीं कर सकते। बंधन जुए टूटेंगे नहीं, जिंदगियां तब्दील नहीं होंगी। अगर हम खुद पाक रूह से मामूर हैं तो जिंदगियां पाक रूह से मामूर होंगी।
और उनके बंधन खुल जाएंगे, जुए टूट जाएंगे, जिंदगियां आजाद होंगी, बहाल होंगी, शादाब होंगी। पाक रूह से खाली शख्स जो है वो ना तो कलाम सुना सकता है, ना हमदो सना कर सकता है, ना दुआ कर सकता है। और बाइबल में लिखा है, पालूस रसूल कहता है कि अकल से भी दुआ करो और रूह से भी दुआ करो। तो रूह के बगैर ना तो हम खिदमत कर सकते हैं, ना हम प्रस्तिश कर सकते हैं, और ना हम दुआ कर सकते हैं। पाक रूह जो है वो हमें तहरीक बख्शता है, पाक रूह हमें ताकत देता है, पाक रूह हमें तवानाई बख्शता है, वो हमें दोबारा से नया बना देता है, और वो हमें उकाब की मानिंद ताकत बख्शता है, बालों पर देता है, तवानाई बख्शता है, और हम बड़े जोर से और बड़ी खुदावंद की कुदरत के साथ इब्लीस पर गलबा पाते हैं। अगर कोई बदरूह गिरफ्ता शख्स है तो उसके ऊपर दुआ करने के लिए पाक रूह की ताकत की जरूरत है। पाक रूह के बगैर हम ऐसा नहीं कर सकते। पाक रूह के बगैर हम खुदावंद की बादशाहत में नहीं जा सकते। जो हमने हवाला, जो कलीदी आयत हमने शुरू में तलावत की थी, वो यही है कि जो शख्स रूह और पानी के बगैर, पानी और रूह से पैदा नहीं होता, वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा जरूरी है कि खुदावंद के पाक रूह को अपनी जिंदगी में हासिल करें। अगर हम मत्ती रसूल के इंजील में वो वाकया देखें, वो तमसील को देखें, यीशु मसीह ने जो बयान की 10 कवारियों के हवाले से, तो वहां पर तेल जो है वो पाक रूह को जाहिर किया, और जो 5 सुस्त कवारियां थी उनके पास तेल की कमी थी, इसलिए वो खुदावंद के बादशाहत में दाखिल ना हो सकी। जब दूल्हा आया और उसने आकर जो जिनकी तैयारी थी कुंवारी और लड़कियों की, उनको साथ वो अपने बादशाहत में ले गए, लेकिन जब दूसरी आती हैं तो वो दरवाजा, तो जब हमारे जिंदगी में पाक खुदा के साथ वाकफियत, खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं बसा हुआ, खुदा हमारे साथ हम कलाम नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं रूह के साथ तो खुदा की रूह हमारी रूह से हम कलाम होती है, और इस तरह से हमें बरकत मिलती है। और जो जाने उस दुआ को सुनती है, कलाम को सुनती है, जो कि खुदा के मुंह से बरकत मिलती है। हालेलुया। आज मौका है कि हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत दें, खुदा उनसे मांगे। बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आज हमें पाक रूह को मांगने की जरूरत है। और ये आखिरी आयत जो मैं बयान करना चाहता हूँ, ये बहुत ही काबिल गौर है। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। हालेलुया। जब हम मांगते हैं तो खुदावंद खुदा हमें देता है। तो यहाँ पर हमें इस आयत में मिलता है कि अगर हम अपने बाप से पाक रूह को मांगेंगे तो वो हमें देगा, और जब वो हमारी जिंदगी में पाक रूह आ जाएगा तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। हम पुराने शख्स नहीं रहेंगे बल्कि नए हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, जो मसीह में है वो एक नया मखलूक है। देखो, पुरानी चीजें जाती रही और वो सारी नई हो। तो खुदावंद हमें एक नया इंसान बनाना चाहता है, एक रूहानी इंसान बनाना चाहता है, क्योंकि खुदावंद की बादशाहत का एक रूहानी मेयार है। उसमें जाने के लिए एक शख्स को रूहानी एतबार से पैदा होने की जरूरत है, रूहानी एतबार से रूहानी तौर पर पैदा होने की जरूरत है, एक नया शख्स बनने की जरूरत है। तभी हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं, नहीं तो फिर हम भी उन सुस्त कवारियों की तरह बेवकूफ
कुंवारियों की तरह जिंदगी के दरवाजे को पीटती रहेगी और हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला जाए। अजीजों, अगर हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें पाकरू को मांगने की जरूरत है, नहीं तो हम यहीं पर रह जाएंगे। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। और मेरा ईमान है खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो औरत जो ले ली जाएगी वो खुदावंद के पाकरू से ममूर होगी। दो मर्द खेत में काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। जो ले लिया जाएगा वो पाकरू से मामूर होगा। हालेलुया। और इसी तौर से जब रैप्चर होगा तो कलीसिया के लोग उठाए जाएंगे और वो वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी, जिन्होंने खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के उस सारे मेयार को, उन सारे तकाजों को पूरा किया है, और वही लोग खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होंगे। उसका एक ही मेयार है, एक ही तकाजा है, वो है पाक। आज अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में पाक रूह लेने की जरूरत है ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास जा सकें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब साउथ फरमाया तो उन्होंने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु मसीह अपनी तैयारी करने के लिए गए कि मैं वहां पर जगह तैयार करूं, और वो कलीसिया को नीचे तैयारी करने के लिए कहा गया है कि हम तैयारी करें। अपनी रूहानी पैदाइश के बारे में सोचना है। जब तक हम रूहानी तौर पर पैदा नहीं होंगे, नए सिरे से नए मखलूक नहीं बनेंगे, तब तक हम उस बादशाही के वारिस नहीं बन सकते, उसमें दाखिल भी नहीं हो सकते। वहां पर लिखा है, ऐसा शख्स खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। जाना तो दरकनार, वो उस बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो इसलिए अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में पाक रूह को भेजे, अपने अंदर सारी गुनाह की तासीरों को दूर करें, तौबा करें, खुदावंद के आप को पुकारें, खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर करें और कहें, हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ तू है खुदावंद। हम अपने आप को खाली करते हैं और तू हमारी जिंदगी में आकर सुकूनत कर, अपने पाक रूह को हमारी जिंदगियों पर नाज़िल फरमा, हमारे बातन को अपने पाक रूह से भर दे, ताकि हमारी जिंदगियां ऐ खुदा बाप तेरे पाक रूह से मुनव्वर हो जाए और तू हमारी जिंदगियों से नजर आए। और ऐ खुदा तेरे अजीब काम हमारी जिंदगियों से रुनुमा, और सारा इज्जत और जलाल तेरे ही नाम को